तू बिना कपड़ों के नहा रही है तो तुझे शर्म नहीं आ रही है, और कपड़े पहनकर नहाने में शर्म आएगी। सामने परियां नहा रही हैं। विमलेश बाबू, ये लड़की कौन है जिसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है? अरे शर्मा जी की बहू है, शहर की छोरी है। क्या बात है, आज हम इसका ही वीडियो बनाएंगे। गांव का तालाब विद शहरी तड़का। रीता, वो लोग कौन है? बड़े आवारा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो हम दोनों का वीडियो बना रहे हैं। छोड़ो भाभी, ये रोज की बात है। ये जमींदार का लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ रोज यहाँ आता है। इसे मजा चखाना ही होगा। रीता, यहाँ बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। भाभी, हम सब गांव के तालाब में नहाते हैं। अरे ये गांव है गांव, यहाँ तुम्हें बाथरूम नहीं मिलेगा। तुम तो लकी हो कि पापा ने टॉयलेट बनवाया हुआ है। ओह माय गॉड, तालाब तो ओपन होता है, वहाँ कैसे नहा सकते हैं? तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती? रीता का चेहरा उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहती है, अरे भाभी, आप तो इसे स्विमिंग पूल समझो। गांव की सभी औरतें इसे स्विमिंग पूल में नहाने का मजा लेती हैं। वेरी फनी। एनीवेज, कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर चलो। सौम्या अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर तालाब में कूद जाती है। गांव की औरतें थीं, उसे देखकर बातें करने लगती हैं। हाय दैया, ये क्या? शर्मा जी की बहू ये क्या पहनकर नहा रही है? गौरी भाभी, शहर के चोचले हैं, तुम न समझोगी। अरे भाई, नहाने के लिए कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे। तुम लोगों ने भी तो नहाने के लिए कपड़े उतारे हैं। हाय रीता, बहुत मजा आ रहा है। तालाब का पानी तो काफी फ्रेश लग रहा है। मुझे भी नहाना है भाभी, मैं भी आती हूँ। रीता नहाने की तैयारी करने लगती है और बाकी गांव की औरतों की तरह अपने शरीर पर एक कपड़ा बांध देती है। ये क्या, तेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है? मेरे बैग में एक और कॉस्ट्यूम रखा है, तू उसे पहनकर आजा। छी छी, मैं ये नहीं पहन सकती भाभी, मुझे तो बड़ी शर्म आएगी। कमाल है, तू बिना कपड़ों के नहा रही है तो तुझे शर्म नहीं आ रही है, और कपड़े पहनकर नहाने में शर्म आएगी। वाह वाह, तुम गांव वाले। ओके। जमींदार साहब का लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ गांव में नहाती हुई औरतों को देख रहा था। क्या बात है, लगता है हम लोग परिवेश में पहुंच गए। सामने परियां नहा रही हैं। विमलेश बाबू, ये लड़की कौन है जिसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है? अरे शर्मा जी की बहू है, शहर की छोरी है। क्या बात है, आज हम इसका ही वीडियो बनाएंगे। गांव का तालाब विद शहरी तड़का। रीता, वो लोग कौन है? बड़े आवारा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो हम दोनों का वीडियो बना रहे हैं। छोड़ो भाभी, ये रोज की बात है। ये जमींदार का लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ रोज यहाँ आता है। इसे मजा चखाना ही होगा। कल इसका नशा उतार लूंगी। अगले दिन सभी औरतें फिर नहाने के लिए तालाब पर जाती हैं। विमलेश पहले से ही अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा हुआ था। मिस्टर, ये औरतों के नहाने की जगह है, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। अरे भाभी जी, आप आराम से नहाइए, हम तो आपकी रखवाली के लिए यहाँ बैठे हैं, आपके लक्ष्मण। चलो भाभी, चलते हैं, बेकार में किसी के मुंह मत लगो। देखिए कितनी समझदार है आपकी ननद। जानती है अगर इसने मुंह खोला तो आप सबके वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो जाएंगे। रीता सौम्या को खींचती हुई वहाँ से ले जाती है। भाभी, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, इनसे मत उलझिए। आभा भाभी ने इनसे उलझने की हिम्मत की थी तो इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। मुझे सच सच बता, क्या हुआ था? तू इतनी डरी हुई क्यों है? कोई ना कोई बात जरूर है। भाभी, हम गांव की औरतें जब भी यहाँ पर नहाने आते तो ये विमलेश और उसके दोस्त तरह तरह के भद्दे मजाक करते। आभा भाभी ने इसकी शिकायत मुखिया जी से कर दी। मुखिया जी, हम गांव की बहू बेटियां हैं। जमींदार साहब का बेटा महिलाओं के नहाने के तालाब के पास बैठकर भद्दे मजाक करता है। हमारा नहाना मुश्किल हो गया है। मुखिया जी ने पंचायत रखी, लेकिन अगले दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर नहाने आई तो उन्होंने हम सबके कपड़े छुपा दिए। कपड़े ढूंढने के लिए जब हम पानी से बाहर आए तो इन्होंने हमारे एमएमएस बनाए और विमलेश ने मुझे धमकाते हुए कहा। देख रीता, कल पंचायत में जब मुखिया जी पूछेंगे कि तुम लोगों को हम लोगों के औरतों के नहाने के तालाब के पास बैठने में कोई परेशानी नहीं है तो ना कह देना, वरना ये सारे वीडियोस वायरल कर दूंगा। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, अब तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आज शाम को ही इसकी व्यवस्था कर देती हूँ। शाम को सौम्या अकेले ही नहाने आती है और तालाब में नहाने लगती है। ये देखकर विमलेश उसके पास आता है और कहता है, अरे भाभी जी, आप तो बिल्कुल जल परी लग रही हैं। अगर बुरा ना माने तो आपकी एक तस्वीर खींच लूं। क्यों नहीं देवर जी, मुझे तो आप पहले दिन से ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपको भी मेरा स्विमिंग सूट पहनना होगा
फिर मिलकर स्विमिंग करते हैं। ये क्या, मैं भला स्विमिंग कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकता हूँ? सोच लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप भी क्या याद रखेंगी, लाइए पहन लेता हूँ। विमलेश सौम्या का दिया हुआ स्विमिंग सूट पहनकर तालाब में आ जाता है और उसके तालाब में आते ही रीता उसके कपड़े लेकर छुपा देती है और उसकी सहेलियां उसके वीडियो बनाने लगती हैं। ये क्या बदतमीजी है, मुझसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। विमलेश भैया, औरतों का स्विमिंग सूट पहनकर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अब ये फोटो तो हम भी वायरल करेंगे। तू अपनी मौत को दावत दे रही है रीता, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। गांव की औरतें मुखिया जी के साथ बाहर निकल आती हैं। क्या हुआ विमलेश बाबू, आप तो शर्म से गड़े जा रहे हैं। चलिए ना, मेरी फोटो लीजिए और एमएमएस नहीं बनाएंगे। रीता, जरा यहाँ विमलेश बाबू को एमएमएस बनाने में मदद तो कर। रीता तालाब के किनारे रखा विमलेश का फोन उठाकर सबको उसके बनाए हुए एमएमएस और गांव की औरतों की नहाते हुए खींची गई फोटोज दिखाती है। बताओ विमलेश, तुम्हें क्या सजा दी जाए? मुखिया जी, इसकी सजा ये है कि आज सबके सामने अपनी माँ का इसे एमएमएस बनाना होगा। तब जाकर भैया को समझ में आएगा कि सबकी माँ बेटी एक बराबर होती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं अपने फोन से खींची गई सारी फोटोज हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और सौम्या को कंधे पर उठा लेते हैं। ओह माय गॉड, मुझे कम से कम कपड़े तो पहन लेने दो, वरना माँ और पिताजी घर में भी नहीं घुसने देंगे। सब लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद गांव की औरतों के नहाने में कभी कोई बाधा नहीं पड़ती।